नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आपसे मध्यकालीन भारत के इतिहास में नूरजहां गुट की मुगल राजनीति में भूमिका विषय पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमने अब देखा कि 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा और निर्विवाद रहा और लगभग पूरे भारत पर अकबर ने शासन किया और मुगल सत्ता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है। जहांगीर गद्दी पर बैठने के बाद में 1611 से एक मुगल इतिहास में बड़ा मोड़ बिंदु आता है, जब जहांगीर मेहरुनिसा नाम की महिला, जो बाद में नूरजहां के नाम से मशहूर हुई, से शादी करता है। और यह इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। नूरजहां से जहांगीर का विवाह के पश्चात यह विख्यात महिला मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी रही। इसके शासन संबंधी मामलों पर असीम प्रभाव का उल्लेख करने से पहले यह अच्छा हो कि इस महिला के जीवन का परिचय दिया जाए। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। इसके पिता गयास बेग फारस का रहने वाला था। वह बहुत गरीब और अपने भाग्य को आजमाने के लिए अपनी पत्नी और दो लड़की को लेकर के भारत की ओर चल दिया। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति था। बड़ी कठिनाइयाँ झेलता हुआ वो भारत पहुंचा और भारत के पहुंचने के बाद उसने एक सैनिक के रूप में जहांगीर की सेवा में अपनी नौकरी शुरू की और दीवान के पद तक पहुंच गया। इसी बीच मेहरुनिसा एक मनोहर युवती के रूप में बड़ी हुई। अनुपम सौंदर्य और स्त्री सुलभ गुणों के कारण युवराज सलीम भी उस पर मोहित हो गया, लेकिन उसका विवाह सलीम जहांगीर से न होकर के 1594 में फारस से आए एक साहसी युवक अली कुली बेग के साथ संपन्न हुआ, जिसे बाद में एक शेर मारने के उपलक्ष्य में सलीम ने शेर अफगान की उपाधि दी। जहांगीर बादशाह तो बना, लेकिन शेर अफगान को बंगाल में बर्दवान की जागीर दी। शेर अफगान अपनी जागीर से उत्साह नहीं दिखाया और उस पर राजद्रोही होने का अभियोग लगाया गया और जहांगीर ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार कुतुब खां को उसे दरबार में भेजने की आज्ञा दी। सूबेदार का आदेश मिलने पर शेर अफगान केवल 2 व्यक्तियों को लेकर 1607 में कुतुबुद्दीन के शिविर में उपस्थित हुआ। कुतुबुद्दीन उसे बंदी बनाने का प्रयास किया और इस तरह शेर अफगान को मार दिया गया। शेर अफगान की मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर ने उसे मेहरुनिसा को अपने महल में बुला लिया और अपनी माँ की सेविका के रूप में उसे नियुक्त कर दिया। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि नौरोज़ के त्यौहार पे जहांगीर ने उसे देखा और उससे विवाह कर लिया और नूर महल की उपाधि तो बाद में नूरजहां बनी। इस तरह नूरजहां का मुगल राजनीति में पदार्पण होता है। और अब आती है नूरजहां गुट की विशेष भूमिका। शाहजहां के समय नूरजहां के बारे में बेनी प्रसाद इनकी प्रेम कहानी की उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि ये इस घटना का पूर्ण रूप से कोई इतिहास में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। इसके बाद ईश्वरी प्रसाद का मत है कि जहांगीर नूरजहां के प्रति आसक्त होना और ये सामान्य बात थी और उसमें उन्होंने नूरजहां गुट की जो भूमिका है उसका एक ईश्वरी प्रसाद ने तर्कों के आधार पर वर्णन दिया है। नूरजहां के बारे में इतिहास में बड़ी कहानियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि उसके जहांगीर के समय उसकी लगभग उम्र 35 वर्ष के आसपास थी और उसकी सुंदरता और ताजगी अभी जो की त्यों बनी हुई थी। शिक्षित और तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी माँ असमत बेगम ने बाद में नूरजहां ने इत्र का आविष्कार किया और उसको आभूषणों का बड़ा शौक था। कविता, संगीत और चित्रकला में विशेष रुचि थी। नए नए आविष्कार और सर्जन करना, एक्सपेरिमेंट करना उसकी रुचि के विषय थे। समाज प्रिय, उदार हृदय महिला थी। अनाथ लड़कियों के विवाह का खर्च वहन करने, प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में दान करने का उसने नियम बना रखा था। वह वीर और धैर्यनिष्ठ महिला थी। आवेश में आकर संतुलन नहीं बिगाड़ती थी। शासन में उसकी विशेष रुचि थी। समस्या का हल निकालने में असाधारण कुशलता थी। इस तरह एक चरित्रवान महिला थी और धीरे धीरे उसने जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेना शुरू किया। सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया और खुद जहांगीर भी ये कहा करता था कि मैंने एक शेर शराब और एक प्याला शराब और एक शेर कबाब के बदले हिंदुस्तान की जागीर नूरजहां के नाम कर दी है। इस तरह धीरे धीरे अपने पिता आसफ बेग और खुर्रम जो राजकुमार था शाहजहां और
लोगों को मिला करके और अपना एक गुट बना लिया, और इस गुट की 1611 1622 तक बड़ी भूमिका रही। और इस नूरजहाँ गुट के समय सारे फैसले नूरजहाँ के आधार पर लिए जाने लगे। जहांगीर निशक्त हो गया और जहांगीर धीरे धीरे शराब के इनके नशे में रहने लगा। और नूरजहाँ गुट ने 1622 से लेकर 1627 तक विशेष भूमिका निभाई। इस तरह इस नूरजहाँ गुट ने मुगल शासनकाल में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इसके बारे में आज हमने चर्चा की, नूरजहाँ के बारे में। धन्यवाद।